तो आ गए आप लोग, शुरू करें। क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? स्वराज पार्टी वगैरह तो बना ली हमने, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे, राइट। क्या क्या सिचुएशंस बनी थी आपने देखा। इरविन ने लालच भी दिया कि एक आपको फ्यूचर में जाकर डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। कांग्रेस के लीडर्स नहीं चाहते थे, बहुत से लीडर्स चाहते थे कि मिले, बहुत से लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि इस तरह का डोमिनियन स्टेटस मिले, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी गई थी और लाहौर सेशन, लाहौर कांग्रेस ने डिसाइड किया वहाँ पर कि अब से जो भी होगा 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने लगेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब बोलोगे यार बहुत से जो ना सर ये सब पिछले वीडियो में बता चुके हो, तो वापस क्यों बिना मतलब का वीडियो लंबा कर रहे हो। सॉरी भैया, चालू करते हैं आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। गांधी जी ने सारी चीज़ें देख ली हैं। आपने लास्ट वीडियो में ये भी देखा कि गांधी जी ने क्या बोला, देखा कि जब वो पूर्ण स्वराज की डिमांड रखेंगे उसके लिए एक सेरेमनी रखी गई, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा लोगों का अटेंशन नहीं गया, राइट। जो जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में ये बात की गई ना कि अब से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, उस इवेंट को ज़्यादा लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ज़्यादा लोग उससे अटैच नहीं हुए। तो गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा जो सबको जोड़ सके, है ना, सबके लिए कॉमन हो। तो वो चीज़ क्या थी? गांधी जी को दिखी सॉल्ट, नमक। अब नमक एक छोटी सी चीज़ है यार, नमक ये कैसे लोगों को जोड़ती है? भाई नमक सबको जोड़ता है। कैसे? चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे अमीर मतलब बहुत अमीर अंबानी, गरीब मतलब भिखारी भी, ठीक है, कोई भी हो, सब नमक तो खाते हैं, है ना। अच्छा, और ये बताया गांधी जी ने कि सॉल्ट जो है वो एक पावरफुल सिंबल है जो हमारे देश को यूनाइट कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये हर क्लास के लोग, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे मिडिल क्लास, हर क्लास के लोग सॉल्ट का यूज करते हैं। खाने में नमक नहीं है तो मतलब ही नहीं है खाने का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस सॉल्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा हुआ था, ठीक है। प्लस उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। गवर्नमेंट मोनोपोली तो समझते हो ना, जिसका पूरा इकलौता राज हो उस चीज़ पर, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं। मतलब ये लोगों का ऐसा था कि किसी और को सॉल्ट प्रोड्यूस करने ही नहीं देते थे। अगर आपको सॉल्ट प्रोडक्शन करना है तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन में करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेट भर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उनका पेट जैसे कि बहुत बड़ा मतलब इंडियन ओशन से भी बड़ा था, भरता ही नहीं था इनका पेट, ठीक है, अंग्रेजों का। तो उनको क्या टैक्स चाहिए था, ठीक है। अगर आपको सॉल्ट निकालना है सी से तो आपको हमसे परमिशन लेनी है, हमारे सुपरविजन में आप सॉल्ट निकालोगे, सॉल्ट प्रोडक्शन करोगे, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इस तरह का अंग्रेजों का वो था। तो अंग्रेजों की मोनोपोली थी सॉल्ट प्रोडक्शन पे कि नहीं, और लोग इंडिपेंडेंटली सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जो उनके अंडर में भी करवाते थे उनसे टैक्स भी बहुत वसूलते थे। तो इससे क्या साबित होता था कि कितने नीच हैं ये अंग्रेज। मतलब समझ लो ना यार, अपने मन में 10-12 गाली दे दो, ऐसे थे। तो ये लोगों का ऐसा था कि नमक जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ है, इतनी मतलब हर छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, हर कोई उसको यूज़ करता है, उसको तक इन लोगों ने अपने कब्जे में जकड़ के रखा हुआ था। तो बड़े ही थे, वही थे जो तुम सोच रहे हो। फिर ऑन 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930, इस दिन गांधी जी ने एक चिट्ठी भेजी। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक चिट्ठी भेजी। किसको भेजी? इरविन को, ठीक है। उनको गांधी जी ने इस आदमी को, ये चिरकुट को चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी, ठीक है। वो 11 डिमांड्स हमारे बुक में नहीं दिए डिटेल में कि क्या क्या डिमांड्स थी, लेकिन 11 डिमांड्स थी। उसमें से कुछ डिमांड्स तो जनरल इंटरेस्ट की थी, मतलब हर किसी के लिए थी, ठीक है। हमारे देश को कुछ मतलब हमारी कुछ डिमांड्स पूरी करो जो कि सबके बेनिफिट के लिए थी, ठीक है। कुछ आज़ादी के रिलेटेड होंगी वगैरह वगैरह थी। कुछ डिमांड्स ऐसी थी, उसके डिटेल में नहीं जाना है। तो कुछ डिटेल्स मतलब कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो सबके लिए कॉमन थी, कुछ डिमांड्स ऐसी थी स्पेसिफिक थी, स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, मतलब गरीबों के लिए भी कुछ डिमांड्स थी, कुछ डिमांड्स इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की थी, कुछ डिमांड्स जो इंडियन एजुकेटेड लोग थे उनकी होंगी, कुछ डिमांड ऐसी होंगी जो राजा महाराजा से रिलेटेड होंगे उनकी होंगी। तो मतलब हर क्लास की, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, कुछ तो पॉइंट्स ऐसे रखे जो सबके लिए कॉमन है,
और कुछ ऐसे जो स्पेसिफिक डिमांड्स है, जैसे दलित लोग वगैरह होंगे, ठीक है, तो उनकी क्या डिमांड होगी, भाई हमको अधिकार मिले, हमको ये छुआछूत का सब सिस्टम हटे, हमको बराबरी का अधिकार मिले, ठीक है। फिर कुछ जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनकी डिमांड होगी भाई हमको भी कुछ जॉब वगैरह मिले, हमारा अधिकार मिल जाए हमको। कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग उनकी क्या डिमांड होगी कि भाई इतना सारा हमारे पास से टैक्स ले रहे हो, टैक्स कम कर दो, ठीक है। किसानों की डिमांड होगी भाई हमारी जो खेती में हमको नुकसान हो रहा है तो वो टैक्स वगैरह हमारा माफ कर दो। तो ऐसे अलग अलग क्लासेस की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, उनको भी इसमें गांधी जी ने इन्वॉल्व किया, ठीक है। ऐसी 11 डिमांड्स की लिस्ट बनाकर चिट्ठी के साथ भेजा किसको, इरविन को, ठीक है। क्यों गांधी जी ने ऐसा किया, अलग अलग स्पेसिफिक क्लास की भी डिमांड्स उठाई जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब उनकी डिमांड्स भी गांधी जी रखेंगे तो वो लोगों को लगेगा ना कि हाँ गांधी जी हमारी बात मान रहे हैं, हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलो गांधी जी साथ जुड़ जाओ। फिर ये कॉमन इंटरेस्ट की थी तो भाई वैसे भी सब लोगों के अंदर कॉमन थी, तो सब लोग समझ ही रहे थे कि हाँ गांधी जी अच्छी बात कर रहे हैं, चलो गांधी जी साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोच के गांधी जी ने इन सारी डिमांड्स को इंक्लूड किया था। फिर गांधी जी ने एक तरह से चिट्ठी लिखते हुए उसमें धमकी भी दी थी उसको, इरविन को, देख बेटा सुन, अगर तू मेरी बात 11 मार्च तक नहीं माना, अगर तू 11 मार्च तक मेरी बात नहीं माना तो सोच लेना क्या होगा, एक और मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। गांधी जी तो करते थे, है ना, मारते पीटते थोड़ी थे, हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा के पुजारी थे वो। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास 11 मार्च तक का टाइम है, अल्टीमेटम दे दिया, 11 मार्च तक तेरे को ये सारी डिमांड्स माननी है, जो 11 डिमांड्स तेरे को भेजी गई। वाह वाह वाह, डिमांड भी 11, तारीख भी 11, वो हो गजब चुनते थे गांधी जी। तो 11 मार्च तक अगर तुमने डिमांड नहीं मानी तो हम एक बहुत बड़ा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। सिविल डिसोबीडियंस तो समझ ही गए हो ना, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट के कानून को नहीं मानना, ठीक है, उनके कानून को तोड़ देना, ठीक है। तो वो चीज हम करेंगे। धमकी तो दी गांधी जी ने, वो इरविन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको लगता है अरे यार तुम रोज लॉन्च करते हो मूवमेंट, क्या है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, करो जो करना है करो। इरविन को ऐसा लगा, गांधी जी को बड़ा बुरा लग गया, या इससे कैसे, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी, ठीक है चल तेरे को जो धमकी दी अब मैं करके बताएगा। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, ठीक है। कितने लोगों के साथ, 78 उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, ठीक है, खास गांधी जी के जो बहुत ही क्लोज वॉलंटियर्स रहते थे, गांधी जी के साथ कामकाज करते रहते थे। ऐसे 78 लोगों को उन्होंने चुना और उनके साथ उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। भाई हर कोई थोड़ी ना इतना दूर चल के जाएगा, पैदल चल के गए थे बहुत सारा दूर। कितने दूर गए थे, 240 मील, मतलब कि ऑलमोस्ट 384 किलोमीटर, 384 किलोमीटर। तुमको बोलेंगे पैदल चल के जाना, जाओगे? नहीं जाओगे, है ना, चलेगा गुलाम, वही ठीक है। ऐसे भी हैं लोग भाई। तो इसलिए गांधी जी ने ट्रस्टेड लोगों को चुना कि जो कि पूरा कर सकें, ठीक है, साथ में जा सकें। कब स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को, 11 मार्च तक के अल्टीमेटम दिया था, नहीं माना तो अगले ही दिन 12 मार्च को गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। 78 लोगों को लेकर निकल पड़े। कहां से कहां, गांधी आश्रम, गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम भी कहा जाता है उसे, जो कि साबरमती में प्रेजेंट है, अहमदाबाद, ठीक है। आज भी लोग अहमदाबाद साबरमती घूमने जाते हैं तो यहां जरूर जाते हैं, ठीक है। वहां गांधी जी का आश्रम, जहां से गांधी जी सारा का सारा मॉनिटरिंग करते थे, ठीक है, सारा मीटिंग भी सब वहीं करते थे। तो वहां से उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, एक सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया अपने लोगों को लेके, पैदल निकल गए। कितने दूर, 240 मील दूर, ऑलमोस्ट 240 मीटर दूर, 240 मील दूर, यानी कि 384 किलोमीटर, ठीक है। कहां गए, डांडी। डांडी क्या है, एक कोस्टल टाउन है, मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये दोनों गुजरात में ही है, ठीक है। साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन डांडी तक गए। डांडी नवसारी डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, नवसारी के पास ही पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। तो वहां तक गए गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी इतना दूर चल के अपने दोस्तों को, अपने मतलब वॉलंटियर्स को लेकर पहुंचे, और ये यात्रा उन्होंने कितने दिन में पूरी की, 24 दिन में। 24 दिन में ऑलमोस्ट 240 माइल्स उन्होंने ट्रैवल किया, मतलब लगभग हर दिन 10 माइल्स, है ना, 10 माइल्स पर डे, इस तरह से उन्होंने ट्रैवलिंग की। अच्छा, ये ट्रैवलिंग करते करते अब कंटिन्यूस तो थोड़ी चले होंगे 24 दिन, नहीं हम सोएंगे भी नहीं, हम बैठेंगे भी नहीं, चलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिन भर चलते होंगे, रात को कहीं कहीं कोई गांव वगैरह होते होंगे, वहाँ वो रुकते थे, ठीक है। बड़ा ही डिटेल्ड, मतलब बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, अगर कभी डिटेल में देखोगे तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। गांधी जी जहाँ भी जाते थे, मतलब फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन ट्रैवलिंग किया, फिर कहीं रेस्ट करने के लिए कोई गाँव वगैरह रास्ते में पड़ता था तो वहाँ रुक जाते थे, ठीक है। वहाँ रुक के रेस्ट करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। फिर रात को जहाँ पर रुकते थे तो वहाँ पर ना फंक्शंस होते थे, लोगों को पता चलता था ना कि गांधी जी का डांडी मार्च यहाँ से गुजरने वाला है, हमारे गांव से होके जाएगा, आज गांधी जी यहाँ रुकने वाले हैं, तो लोग गांव को सजा देते थे,
ठीक है। बहुत मतलब उसमें प्रोग्राम होते थे, मतलब जैसे गांधी जी का वो गाना ना था, भजन वजन करते थे, वैसे लोग मिलकर गांधी जी के साथ बैठ के भजन करते थे, गांधी जी के स्वागत में साफ सफाई करके, क्योंकि गांधी जी को साफ सफाई बहुत पसंद थी, आपने सुना भी होगा, तो साफ सफाई करके पूरा अपना गांव वगैरह सजाते थे, इस मूवमेंट को सपोर्ट दिखाते थे, गांधी जी को अपना सपोर्ट दिखाते थे कि हम आपके साथ हैं। तो जब गांधी जी वहाँ गांव वगैरह पहुँचते थे तो गांधी जी भी ऐसे नहीं कि पहुँचे, खाना खाए और सो गए, नहीं, वो वहाँ भी लोगों से कनेक्ट करते थे। लोग जब जमा होते थे, लोग मिलने आते थे गांधी जी से, भाई इतना बड़ा नाम है, ठीक है, आपके एरिया में कोई छोटा मोटा स्टार भी आ जाए तो आप दौड़ के पहुंच जाते हो, अरे यार मैं देखने जा रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही गांधी जी इतने बड़े नाम थे, इतना बड़ा मतलब पूरी दुनिया में इतने बड़े सेलिब्रिटी जैसे थे, तो जब वो पहुंचे तो लोग उनसे मिलने जाते थे। तो ऐसे जब हजारों लोग उनसे मिलने जाते थे तो गांधी जी उनसे मीटिंग करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनको स्वराज का मतलब समझाते थे कि मेरे हिसाब से स्वराज का क्या मतलब है। क्योंकि देखो गांधी जी ने ये भी चीज़ नोटिस की ना पीछे के मूवमेंट्स में कि लोग स्वराज को समझ नहीं पा रहे हैं, लोग अपना अपना कुछ बेनिफिट सोच रहे हैं उसमें। तो गांधी जी लोगों को ये भी समझाते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, मेरे हिसाब से स्वराज का मतलब क्या है, ताकि लोगों के अंदर कंफ्यूजन ना रहे, लोग सेल्फिश ना बने, लोग एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली मूव कर सकें। ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते थे गांधी जी, ठीक है। और लोगों को ये भी कहते थे कि आपको ब्रिटिशर्स के जो कानून है उनको तोड़ना है, ठीक है, बस लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पीसफुली करना है, ठीक है, मारपीट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो वही कहा कि आप कानून तोड़ो, अंग्रेजों के कानून को मानने से मना कर दो, जो कानून लगाते हैं वो कानून तोड़ दो, लेकिन पीसफुली, ठीक है। ये सारी चीजें गांधी जी समझाते थे। करते करते 24 दिन चलते चलते 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को डांडी में पहुंचकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया, ठीक है। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक तरह का सेरेमनी रखा गया था। उसमें गांधी जी ने ऐसे मुट्ठी में चुटकी में सॉल्ट उठाया और बोला, एक डायलॉग मारा, आज मैंने नमक का कानून तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर गांधी जी ने एक बड़े से उसमें पैन में सॉल्ट पकाया, पानी बॉईल कर, समुद्र का पानी जो है उसको उबाल कर, पानी निकाल कर उसमें से सॉल्ट निकला, सॉल्ट पकाया भी, और ये बताया अंग्रेजों को, मैसेज दिया इसके थ्रू। अंग्रेजों का क्या था, मोनोपोली थी उसके ऊपर। अंग्रेज क्या चाहते थे, जो भी तुम अगर सॉल्ट निकालोगे तुमको अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे सुपरविजन में ही तुम करोगे, और जो करोगे उसका टैक्स भी दोगे। पर गांधी जी ने किसी अंग्रेज से कोई परमिशन नहीं ली, किसी अंग्रेज के सुपरविजन में नहीं, खुद ही अपने वॉलंटियर्स को लेके पहुंचे, सॉल्ट वॉल्ट पकाया और बताया, देख भाई मैं तेरे कानून को नहीं मानता, मैंने सॉल्ट पका लिया, तेरे से परमिशन कुछ नहीं ली, ठीक है, तंबूरा जो करना है कर ले, ठीक है। ऐसा गांधी जी ने उसको मैसेज दे दिया, ठीक है। अब ये चीज होने के बाद ये माना जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत यहां से हुई, ठीक है। इस इवेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप ऐसा कह सकते हो, यही शुरुआत है उसकी, ठीक है। तो आगे आगे क्या हुआ देखते हैं अगले वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ, हाँ बने रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।